धर्म के आधार पर, कभी प्रांत के आधार पर, कभी भाषा के आधार पर देश को तोड़ने का काम बीजेपी ने किया है। महाराष्ट्र के ठाणे में राज ठाकरे की सेना ने जमकर उत्पात मचाया। मनसे के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और जमकर बवाल काटा। मुद्दा है मराठी हिंदी भाषा विवाद। पहले तो उन्होंने एक प्रवासी दुकानदार को थप्पड़ मारा, उसके बाद अब सड़कों पर भी उतर आए। पुलिस और मनसे कार्यकर्ताओं में जमकर धरपकड़ मची रही, कईयों को हिरासत में भी लिया गया। वहीं इस मामले में अब कांग्रेस ने महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार को जमकर घेरा है। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने इस पूरे वाकये के लिए महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को जिम्मेदार ठहराया है। इतना ही नहीं, नाना पटोले ने बीजेपी पर यह भी आरोप लगाया है कि इस विवाद के पीछे बीजेपी की फूट डालो राज करो वाली रणनीति है। नाना पटोले ने तो यहां तक कह दिया कि यह सारी साजिश बीजेपी की तरफ से रची गई है। चलिए सुनते हैं नाना पटोले बीजेपी और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस पर क्या-क्या आरोप लगाए हैं। हालांकि शिवसेना यूबीटी के नेता और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने भी इस मुद्दे पर बोला है, जिसमें उन्होंने भी बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। देखो, प्रोटेस्ट करना ये सबका अधिकार होता है। जब कोई अन्याय होता है उसके ऊपर अधिकार होता है। किसी को प्रोटेस्ट की परवानगी दी जाती है और किसी को नहीं दी जाती, तो ये जो सरकार की मानसिकता उसमें स्पष्ट होता है। पहली बात तो इसमें सरकार की गलती है। सरकार ने जो हिंदी भाषा के बारे में जो परिपत्रक निकाला था एजुकेशनल, उसी से ये लड़ाई शुरू है। और मैं इसलिए कहूँगा कि सरकार को ये मालूम था ये सब चीज़ें होने वाली है, लेकिन सरकार को इस तरह का मराठी भाषिक और हिंदी भाषिक की लड़ाई करवाना था और महाराष्ट्र को तोड़ना था। और डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेज की जो पॉलिसी थी उसी को बीजेपी फॉलो करती है। और उसी का यही इलेक्शन नहीं, कई इलेक्शन में हमने देखा है, कभी धर्म के आधार पर, कभी प्रांत के आधार पर, कभी भाषा के आधार पर देश को तोड़ने का काम बीजेपी ने किया है। इसका परिणाम ऐसा हो रहा है कि महाराष्ट्र के उद्योग जो है वो अब महाराष्ट्र से बाहर जा रहे हैं और गुजरात में देने का काम चालू हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग गुजरात में जा रहे हैं। गुजरात के आकाओं के भरोसे महाराष्ट्र की सरकार है। और मेरे को तो लगता है कि इन लोगों का एग्रीमेंट हो गया होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग गुजरात भेजने के लिए इस तरह की कहानियां बनाएं और महाराष्ट्र को कमज़ोर करें। और इसलिए ये सब खेल महाराष्ट्र में चल रहा है। Look, everyone has a right to protest. Frankly, we don't know why the BJP is anti-Maharashtra and anti-Marathi and why people have been arrested last night. There was a peaceful protest. They should have allowed that. Everyone has a right to protest. Also, the way that Pratap Sarnaik also left from the Vidhan Bhavan, as like he also went to the Mira Road, he also said that I will also participate in this protest. How do you see this? I think the people have realized that everyone who is standing with the BJP is anti-Maharashtra. The BJP is trying to fuel hate in Maharashtra and create fights between Marathis and non-Marathis. This agenda will not work. The agenda for the Bihar elections and Mumbai elections is to create divide, and this is the BJP playbook which will not work. So there was a lot of to and आज भले ही बीजेपी पर इस मुद्दे को लेकर साजिश करने के आरोप लग रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में भाषा विवाद कोई नया नहीं है, क्योंकि पहले भी महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी भाषा को लेकर कई तरह की घटनाएं देखने को मिल चुकी है। हालांकि इसका क्या हल है, इसमें किसी भी तरह की राजनीति ना करते हुए इसका सार्थक हल जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र हो गया, बिहार, सभी इसी भारत देश के राज्य हैं। तब इसमें भेदभाव की गुंजाइश कहाँ रह जाती है। भाषा विवाद पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.